कंडाघाट में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर कार्यशाला की गई आयोजित। जयंत शर्मा विकासखंड कंडाघाट जिला सोलन के कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संयोजकाओं के साथ खंड विकास अधिकारी राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर कार्यशाला आयोजित की गई। ये जानकारी हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के खंड इकाई कंडाघाट के अध्यक्ष जयंत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव सत्यवान पुंडीर ने नशे के खिलाफ शुरू किए गए युवा बचाओ अभियान के अनुभवों को साझा किया। नशे के खिलाफ समाज द्वारा पहल करने तथा व्यापक एकता बनाते हुए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सरकारी, गैर सरकारी लामबंदी की अपील की। डाइट से सेवानिवृत्त उर्मिल ठाकुर ने युवाओं की सोशल मीडिया में भूमिका को देखते हुए समिति द्वारा वेब सीरीज के रूप में डिजिटल हस्तक्षेप द वाइड ट्रूथ पर चर्चा की तथा प्रतिभागियों को ट्रेलर भी दिखाया। सेवानिवृत्त HAS अधिकारी एवं पर्यटन विभाग से अतिरिक्त निदेशक रविंद्र शर्मा ने प्रभावित परिवारों एवं नशे से बाहर निकल रहे युवाओं से संवाद पर बल दिया। सेवानिवृत्त कल्याण अधिकारी सुमित्रा चंदेल ने पारिवारिक हस्तक्षेप तथा मां की केंद्रीय भूमिका पर बात करते हुए मां अभियान मदर अगेंस्ट एडिक्शन * के तहत हर महिला को शामिल करने की अपील की। उन्होंने बच्चों से मां का प्राकृतिक, भावनात्मक तथा जैविक रूप से सबसे अधिक जुड़ाव है, इसलिए परिवार की अहम भूमिका के साथ मां की भूमिका सर्वोपरि है। जब बच्चा नशे में पड़ जाता है तो सबसे ज्यादा दुख व पीड़ा मां को ही होती है, इसलिए मां को नशे के खिलाफ लामबंद तथा सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि वह शुरू से ही लक्षणों को पहचान सके तथा सही समय पर नशे से बाहर निकालने के लिए ठोस निर्णय ले पाए। इस अवसर पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति से राज्य सह सचिव सीताराम ठाकुर, जयंत शर्मा तथा सुदेश भी मौजूद थे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 के लिए कृष्ण भान की रिपोर्ट। सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार जी, सत्यवान पुंडीर, राज्य सचिव हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, और ये पूरी टीम जो यहाँ पर है सोलन और शिमला जिला से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के वरिष्ठ सदस्य। आज आपका जो कार्यक्रम कंडाघाट वीडियो ऑफिस के जो सभागार है वहाँ पे हुआ है, क्या कहेंगे सर? जी, आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिला ग्रुप्स काम कर रहे हैं, आज उनकी क्लस्टर लेवल की यहाँ पर मीटिंग थी और उस बैठक में यहाँ पर BDO साहब के माध्यम से एक मौका मिला था इन महिलाओं से बातचीत करने का। और इसके अंदर जो नशे के खिलाफ हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने युवा बचाओ अभियान के नाम से पूरा अभियान छेड़ा है, इसमें कुछ हस्तक्षेप शुरू हुए हैं, कुछ इनिशिएटिव इसमें किए हैं और उनमें से एक मुख्य इनिशिएटिव जो परिवार के स्तर के ऊपर और उसमें भी जो माँ और महिला की जो भूमिका है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई और इन महिलाओं के साथ कि उस माँ की भूमिका को किस रूप में हम देख सकते हैं अपने बच्चे को नशे से बचाने के लिए, और अगर कहीं एडिक्ट है, आदी है, उससे नशे से बाहर निकालने के लिए भी तो महिलाओं की भूमिका को लेकर के दो तरह की मुख्य रूप से रिफ्लेक्शन यहाँ पर आई। एक जो ऑब्जर्वेशन की स्थिति है, जो उनका अवलोकन करना, पहचान करना, लक्षणों को पहचानना, और वो छोटी उम्र से अगर माँ पहचान पाती है तो डेफिनेटली वो उसके उपचार के जो तरीके हैं, उसे बचाव के तरीके हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दूसरी भूमिका जो निर्णय लेने की भूमिका है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों भूमिकाओं पे आज बात हुई और इन महिलाओं के साथ हर महीने की जिनकी बैठक होती है उसमें लगभग एक आधे घंटे के लिए उनसे बातचीत की जाएगी और इनकी क्षमताओं का भी आने वाले समय के अंदर विकास किया जाएगा। कितनी का महिलाओं ने सर भाग लिया? आज मेरे ख्याल 40 के आसपास ये महिलाएं यहाँ पर थी, अलग अलग पंचायतों से आई थी, अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से काम करती है और बहुत सशक्त अपने आप में, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये पंचायतों में, गांव में काम करती है, तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो जागरूक करने के लिए समाज को, समाज में ये जो भूमिका निभा रही है उसमें एक अपना अच्छा अंशदान दे सकती है। आपके द्वारा अभी कुछ समय पहले जो एक फिल्म दिखाई गई हिमाचल विज्ञान जो समिति हिमाचल प्रदेश की है, उसके द्वारा उसकी पिक्चराइजेशन वगैरह की गया, क्या कहेंगे सर? जी, ये एक जो 7 इंटरवेंशन पिछले 1.5 सालों में ज्ञान विज्ञान समिति ने चिन्हित किए हैं, उनमें से ये एक इंटरवेंशन था जिसको हम डिजिटल इंटरवेंशन के रूप में देखते हैं। और उसमें क्योंकि आज हमारा युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ज्यादातर इन्वॉल्व है, तो सोशल मीडिया के लिए भी एक वेब सीरीज के रूप में एक कंटेंट क्रिएट किया है और उसमें द वाइड ट्रूथ के नाम से एक वेब सीरीज तैयार की जा रही है, जिसका ट्रेलर अभी 12 तारीख को लॉन्च किया है। और उसके माध्यम से कि बच्चे क्यों और कैसे एडिक्शन में जाते हैं, कैसे उनका जो समाज का सिस्टम है, जो उनका समाज के अंदर जो स्टिग्मा वाली स्थिति है और जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है
और उससे बाहर कैसे निकला जाए, इन तमाम पहलुओं के ऊपर वो वेब सीरीज बात करती है। आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी समाज के बीच में आने वाली है और अभी इसको जो इसके शूट है या इसमें जो काम होना है, कुछ एडिटिंग होनी है, डबिंग होनी है, ये कुछ काम बचे हैं और अभी ये ट्रेलर जो है आपका यूट्यूब के ऊपर, आपका जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ज्ञान विज्ञान स्ट्रीम के नाम से ये अवेलेबल है, इसको देख सकते हैं लोग। सर, युवाओं को और उनके जो अभिभावक हैं, कुछ संदेश इस मौके पर, खासकर हम अगर नशे के दुष्प्रभाव या नशे से दूर रहने के लिए कोई संदेश देना है? जी कृष्ण भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर परिवार शुरू से उस बच्चे के अंदर जो उसका भी जिसने मुंह हिलाना शुरू किया है, वहां से लेकर के अगर हम इसको अवलोकन करते रहें और उसके बदलावों को, उसके अंदर जो क्या क्या चेंजेस आ रही है उसको अगर ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका को साथ साथ कि अगर मान लो उसको कहीं मेंटली जो है वो बदलाव आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं, शारीरिक बदलाव आ रहे हैं और उससे कहीं भटकाव की दिशा में हमारे बच्चे आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो परिवार उसको बचाने के लिए एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। और अगर कहीं गलती से बच्चे कहीं एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए भी परिवार और अभिभावकों की ही भूमिका है। अगर सहानुभूति पूर्वक रवैया रखते हैं, अगर उसको सपोर्टिव रोल उसको रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो उस गिरफ्त से भी बाहर आ सकता है। बहुत बच्चे से आए हैं, आजकल हमारा से परिवारों के साथ संबंध बन रहा है जो काफी लंबे समय से 7 साल से 8 साल से एडिक्शन में चले गए हैं और उनके माँ बाप आज उस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कुछ नौजवान जो है हमारे सामने आज हैं जो बाहर निकल करके आए हैं। अंत में सर, हम बात करें समाज की, समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? और जैसा कि आपने अभी जो एक अभियान हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ा हुआ है, इसमें समाज किस प्रकार से कार्य कर सकता है? और जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज हमेशा मौन रहता है इस विषय के ऊपर, कोई संदेश समाज को देना चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि समाज की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है और हम क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं और बच्चा भी कहीं ना कहीं समाज को देख करके अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी जो उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो कहीं आगे बढ़ती है। और आज समाज के अंदर हम देखें, हालांकि नशे हमारा समाज में हमेशा से हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसी रूप में उसका गंभीर रूप नहीं बना जो आज हमारे बच्चे ओवरडोज के कारण डेथ्स हो रही है। और इसका कारण मुख्य रूप से है जो ये सिंथेटिक ड्रग्स हमारे समाज में आ गई है, जो स्वार्थ के लिए और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा है, आज इसके शिकार हो रहे हैं हमारे युवा वर्ग। तो इसलिए आज समाज को चाहिए कि मिल करके वो प्रयास करे कि जो भी हमारे अपने जो रीति रिवाज है, आयोजन है, उसमें भी हम नशे वाली चीजों को कम करें, ऐसे नए रिवाज शुरू करें जहां पर नशे का इस्तेमाल ना हो। और ये हम अपनी वैल्यूज समाज को दे सकते हैं, अपने बच्चों में दे सकते हैं और ये काम भी ऐसा करने वाला जो पूरे समाज का है। एक संस्था, एक अकेला पंचायत, एक अकेला विभाग शायद इससे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए समाज को आगे आना पड़ेगा। और ज्ञान विज्ञान समिति ने ऐसी एक पहल की है, हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तमाम तरह के संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर के इस समस्या के ऊपर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश कर रहे हैं।